जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है। सुबह से आज फर्स्ट मंडे था तो सुबह से भागम दौड़ लगी हुई थी और कुछ टैक्स के नोटिस आए हुए थे और टैक्स के नोटिस कुछ ऐसे आए हुए थे, लगता है कि पूरे पाकिस्तान का कर्जा मैंने ही देना है। और खैर उसको लगे हुए कंप्लीट फाइलर होने के बावजूद भी, सारी चीज़ होने के बावजूद भी हमें बहुत सारे इशूज़ है। खैर अभी थोड़ी देर पहले हम वैसे ही मैं अपना बिल चेक कर रहा था तो अल्लाह माफ़ी दे कि हमारा जो एक्चुअल बिल है वो 217 यूनिट का है और 217 यूनिट का 27 रुपये 14 पैसे के हिसाब से 5,890 रुपये बन रहा है। उसके बाद जनाब शुरू होती है जलालत। ये बिलिंग नहीं, ये जलालत है। सबसे पहले आपके पास आता है कि जी यूनिफॉर्म क्वार्टरली एडजस्टमेंट 1546 रुपये। ठीक हो गया जी, पता नहीं क्या यूनिफॉर्म क्वार्टरली एडजस्टमेंट, ठीक है जी, मान लेते हैं। फिर उन्होंने कहा जी 1 सितंबर 2023 से लेकर 30 सितंबर 2023 तक जो आपने 228 यूनिट 2023 में यूज़ किए थे उसका रेट हम आपको लगा के दोबारा से आपसे पैसे लेना चाह रहे हैं, वो है ₹1.24। ठीक है जी, ना ना भी माने तो हम क्या कर सकते हैं। फिर दूसरी चीज़, फिर आपने कहा जी 1 जुलाई 2023 से लेकर 30 जुलाई 2023 तक आपने जो 493 यूनिट यूज़ किए थे वो हम आपको 46 पैसे 48 पैसे के हिसाब से दोबारा चार्ज करेंगे। 2023 में आपने किए थे। अब मैं रेंट के घर में रहता हूँ, 2023 में यहाँ कौन रहता था उसका बिल मैं पे कर रहा हूँ, ठीक है ना, उसके जो रह गए थे उसके या उसके जो जो भी इशूज़ थे। खैर उसके बाद मैंने कहा जी 28 फरवरी 2024 से 28 मार्च 2024 तक, ठीक है, अभी जो चल रहा है वो 2017 जो आपने यूनिट की वो एक दफ़ा हम आपसे 27 रुपये के हिसाब से चार्ज करें, लेकिन एक दफ़ा फिर हमारा मूड बन रहा है, हम आपसे ₹3.28 के हिसाब से फिर आपसे पैसे लेना चाह रहे हैं। चलिए, फिर उन्होंने कहा जी फिर हम आपसे एक दफ़ा दोबारा लेना चाह रहे हैं 28 फरवरी से 28 मार्च के 2017 के 217 यूनिट के आपसे फिर हम एक दफ़ा ₹1.15 तो 27 पैसे पहले चार्ज कर चुके हैं। उसके बाद ₹3 पता नहीं किस चीज़ के चार्ज किए, फिर उसके बाद ₹1 पता नहीं किस चीज़ का चार्ज किया। चलिए चलो, फिर उन्होंने कहा जी सरचार्ज। चलिए सरचार्ज, चलो जी सरचार्ज भी मान लेते हैं। फिर उन्होंने कहा एडिशनल सरचार्ज, एक डिप्टी है और फिर उनके बाद एडिशनल डिप्टी है, ठीक है जी। एडिशनल सरचार्ज भी उन्होंने 217 पे ₹1 बावन, तो 27 रुपये, फिर ₹3, फिर एक सॉरी 27 सवा ₹27, फिर ₹3.5, फिर ₹1.25, फिर उसके बाद ₹1.20 ₹1.52, फिर एडिशनल सरचार्ज ₹2 ₹3.23। तो ये आपके टोटल मैं आपको बता देता हूँ कि 27 अशारिया, लैपटॉप कम तो इसलिए मैं आप यहाँ पे कैलकुलेशन भी करता हूँ। फिर उसके बाद अल्लाह भला करे 3.28, फिर मैं पीछे आगे वो नहीं लगा रहा, डॉट डॉट जो और आ रहे हैं, चले मैं मेजर मेजर अमाउंट लगा लेता हूँ, ठीक है। 15 प्लस ₹1.52 प्लस ₹3.23, ये टोटल बन गया जी ₹36.41 का, ठीक है जी। चलें जी, ₹36.41 के हिसाब से हम लगा लेते हैं 217 यूनिट, ठीक है। तो ये अमाउंट बन रही है 7,997, जबकि इन्होंने हमें यहाँ से 8,466 की है। कैसे की है? फार्मूलाज हैं बड़े ज़बरदस्त किस्म के, फुल आईटी एक्सपर्ट बैठे हैं, फुल फाइनेंस एक्सपर्ट बैठे हैं। यहाँ तक हो गए 8,000, अब 5,800 का बिल 8,400 पे आ गया, ठीक है। फिर उन्होंने कहा यार हमारा दिल नहीं भरा, हम आपसे ना इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी लेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी ले लो। कितने लेंगे जी? 126 रुपये, ठीक है जी। उसके बाद आपसे कहते हैं कि सेल टैक्स भी लेंगे आपको US 3/1, अल्लाह जाने क्या है वो है जनाब, 1,500 रुपये। फिर उनको कहते हैं जी आपने घर में टीवी रखा हुआ है, हालांकि मैंने घर में ना टीवी रखा हुआ है ना मैं पीटीवी देखता हूँ, हम लैपटॉप पे और मोबाइल पे यूट्यूब वगैरह देख लेते हैं, तो उसके जो है या टिकटॉक देख लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास नहीं भी है टीवी फिर भी हम आपसे 35 रुपये लेंगे, ऐसी की तैसी तुम लोगों की। तो ये टोटल 5,889 का बिल बन गया 10,175 का, डबल हो गया। किस खुशी में मुझे नहीं पता, हम किस मुल्क में रह रहे हैं, कर क्या रहे हैं, मतलब हमें ज़बरदस्ती बोला जा रहा है कि दफ़ा हो जाए यहाँ से। ये हम किस तरह इसको पूरा करेंगे? इस दफ़ा हमने बड़ी मर मर के मुश्किलों से, वैसे हमारा 300 तक जाता था, हमने थोड़ा सा और कंट्रोल किया, लाइटें बंद रखो, ये करो वो करो। उसके बाद भी गरीब बंदे हैं यार हम लोग, शक्ल से अगर अल्लाह ने अमीर बना दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग जो है ना वो बस हम पैसे दिए जाओ, सुबह सारे दिन टैक्सेशन के इश्यूज़ में फंसे रहो, 85% टैक्सेशन दो, उसके बाद ये हालात करो, 5,000 का बिल 10,000 का हो जाएगा,
क्यों हो जाएगा? डैम केयर। और मज़े की बात यह है कि ईद की छुट्टियों के बावजूद इन्होंने सिर्फ 4 दिन का टाइम दिया है कि 4 दिन के अंदर आपने बिल जमा कराना है, वरना आप पे 2,000 रुपये और पेनल्टी लग जाएगी। फिर उसमें ये वाला हम कर क्या रहे हैं? हम कहाँ खड़े हैं? क्या हमारी अब ये वैल्यू, ये औकात, ये जो खैर वो सेल्फ रेस्पेक्ट तो में ख़त्म हो गई हमारी। हम क्या कर रहे हैं? हर चीज़ पे महंगाई, हर चीज़ पे ज़्यादा पैसे, फ्रूट महंगा, रमज़ान में तबाही मचा दी इन लोगों ने। एक से एक, मतलब एक दो 2 रुपए की रेहड़ी लगाने वाला भी जो है ना, उसने भी दबा के कमाया, हमसे कमाया, और हम जो है ना बड़े मज़े से अपने आप को लुटवा रहे हैं। इस सूरत में भी लुटवा रहे हैं, और माशाल्लाह से जो है ना टैक्सेशन की सूरत में भी लुटवा रहे हैं। माचिस लेने जाओ तो टैक्स दो, सिगरेट लेने जाओ तो टैक्स दो, वॉशिंग मशीन लेने जाओ तो टैक्स दो, फिर उसके बाद उनका सेल टैक्स भी दो, उन पे जो है ना वो, फिर वहाँ से टैक्सेशन डिपार्ट, हर चीज़ पे हम लोगों को इतना घेर के रखा हुआ है। जिए तो जिए कैसे भाई, ये भी बता दो हमें, फार्मूला दे दो। या फिर पेट्रोल अलग महंगा होता जा रहा है, आटा अलग, कैसे जिए, कैसे गुजारा करेंगे हम लोग, कहाँ जाएंगे हम लोग? ये डकैतियाँ चोरियाँ नहीं बढ़ेंगी तो क्या होगा? थोड़ा सोचें इस पे यार, हम क्या कर रहे हैं? हुकूमत को तो कुछ नहीं होना, वो अपनी अयाशी में पड़ी है। फ्री के पेट्रोल, फ्री के घर, एसी 24 घंटे चल रहे हैं, पार्लियामेंट हाउस में, प्रेसिडेंट हाउस में, हर जगह एसी 24 घंटे चल रहे हैं। किसी को कख परवाह नहीं है कि हमने कुछ पैसा बचाना है इस कौम का या क्या करना है। लेकिन हम कहाँ जाएंगे? हम किस जगह खड़े हैं? क्या हम दफा हो जाए यहाँ से, इस मुल्क से भाग जाए यहाँ से? ये लाखों लोग जो पीछे गए हुए हैं, हम भी फिर यही प्लान करते हैं यार, घर बार बेचते हैं, बाहर निकलते हैं। यही अखराजात दुबई में पे किए जाते हैं तो खुदा की कसम वहाँ पे 10-10 दिन आपको जूता पॉलिश नहीं करना पड़ता, इतनी साफ रोडें होती हैं। और हमारे पास घर से नीचे उतरो तो आपके जूते के, आपके कपड़ों की भी हालत खराब होती है, इतना कीचड़। 2 दिन बारिश हुई कराची में, इतना कीचड़ खड़ा हुआ है जगह जगह, इतना कीचड़ है। किस चीज़ का टैक्स दे रहा हूँ मैं? क्या तुम लोगों की गाड़ी में पेट्रोल डलवाने का टैक्स दे रहा हूँ मैं? क्या तुम लोगों की एसियां चलाने के लिए टैक्स दे रहा हूँ? यार शर्म करो कुछ यार। जीना महाल कर दिया है, बचत करने के चक्कर में हम लगे रहते हैं। आप कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के उसको 10,000 पे लेके आना है, बिल्कुल लाजमी। बस कर दो यार, बस कर दो। या तो हमें एक दफ़ा बता दो कि निकलो यहाँ से, दफ़ा हो जाओ इस मुल्क से, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, हम चले जाएंगे। अल्लाह अल्लाह खैर से।